नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन इच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बहुत से 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो आप लोगों को ये लास्ट में -4/5 सभी में आ रहा है। इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी हिंदी में जो समझने वाले हैं तो समझ लें, 1 गुण यानी कि एक गुणात्मक पहचान है। तो आप लोगों का जब कोई भी नंबर दिया रहेगा 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आप लोगों का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर 1 से मल्टीप्लाई है तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर बात हो गई ना? एक बार फिर से समझते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5, यानी कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये बताइए कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसमें कोई चेंजेस आता है? नहीं आता ना। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि यानी कि एक गुणात्मक पहचान है। हिंदी से जो समझने वाले हैं तो हिंदी से समझ लें। क्लियर बात हो गई है? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। क्यों? इसको हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों का देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आप लोग हिंदी से समझना चाहते हैं तो बोलते हैं कम्यूटेटिव। ये क्या चीज़ है? यानी हिंदी में बोलते हैं क्रम परिवर्तनशीलता। आप लोग ये बताइए। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर आप लोगों की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो इसमें से चेक करके बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब गुणात्मक व्युत्क्रम है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है a/b इंटू b/a, आखिर नंबर सेम है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है -19/29 इंटू 29/-19। क्लियर बात हो गई ना? तो यहाँ पे मतलब एक गुणात्मक व्युत्क्रम है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें से इसका रिजल्ट 1 ही आ रहा है। यहाँ 1 आ रहा है कैसे? इसका मतलब कि -19 कैसे 29 से कैंसिल, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को इसीलिए चेक करके बताना है, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम है। क्यों है? क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या चेंजेस है आप लोगों को अब याद कैसे रखना है कि अगर a/b इंटू b/a, यानी a/b इंटू b/a नंबर सेम है, सिर्फ यानी कि आप लोग बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप लोग बताना है यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसमें से बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप लोग बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम है। कैसे? अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लोग यानी यानी a/b इंटू, तो यही नंबर है, सिर्फ क्या है यानी कि यहाँ पे b ऊपर है फिर यहाँ b नीचे आ गया। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लोगों का चेंजेस है, यानी अंश की संख्या और हर की संख्या में चेंजेस है। अंश की संख्या में हर में आ गई है, हर की संख्या अंश में, मतलब डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर में आ गया है। क्लियर बात हो गई?
क्लियर बात होगी। यही आप लोग चेक करने की पहचान है। अगर इस फार्मूला में अप्लाई हो रहा है तो मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम है। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यानी कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी, यानी टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू, यानी 6 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 इंटू 4/3 एज, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसमें से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन देखकर ही बता देना है कि ये आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, परंतु क्यों, कैसे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ये बताइए, यहाँ पे नंबर तो इस तरह से दिया है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, तो यहाँ पे दिया हुआ है यानी a इंटू v इंटू सी। इस फॉर्म में अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड में इसी फॉर्म में अगर लिखा है, यानी कि सिर्फ अगर ये फार्मूला जो है यानी उल्टा है, मतलब अगर इस फार्मूले को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू यानी कि b इंटू सी, क्या इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी तरह से है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर सेम है। कैसे? अगर आप लोगों को चेक करके बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली बता देना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप लोग ही बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यानी 1/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट बंद है। एज का मतलब होता है इक्वल, यानी कि फिर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1/3 इंटू 6, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर इसके बाद दिया हुआ डायरेक्टली 4/3। तो इसमें से चेक करके बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप लोगों को डायरेक्टली बता देना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर बात हो गई? क्लियर बात हो गई ना। कैसे? अब चेक करके कैसे बताना है कि a इंटू बी, अगर इसको डायरेक्टली ये बताइए यानी a इंटू वी इंटू सी इज इक्वल टू, यानी कि आप लोगों का a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, नंबर सेम आएगा। आप लोग ये बताइए, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख दीजिए अगर, ठीक है, इज इक्वल टू एक जगह पर, अब देखिएगा एक जगह पर 2 है, 2 एग्जैक्ट लिख दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर यहाँ 3 दिया हुआ है, बी की जगह में क्या दिया है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 इंटू सी की जगह में 4 दिया है 4। आप लोग इसको चेक करके बताएंगे कि एक इसमें अगर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें चेक करने की जरूरत है। डायरेक्टली आप लोग माइंड में सेट रख लीजिए, अगर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली बता देना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर बात हो गई ना? क्लियर बात हो गई। ये बताइए 2 3 जा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ 2 3 जा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 4 3 जा 12। क्लियर बात हो गई ना। अब यहाँ पे 6 इंटू 4 दिया है, 6 4 जा यहाँ पे आ जाएगा क्या 24 इज इक्वल टू, यानी 12, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे दिया हुआ 2 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, तो आप लोगों क्या हो जाएगा, यानी कि 12 2 जा यानी कि आ जाएगा 24। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोगों का राइट हैंड साइड, यानी इसमें दोनों में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर बात हो गई ना। पर ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताना है क्या कि अगर इस फार्मूले पर अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली आप लोगों को बता देना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर बात हो गई? क्लियर बात हो गई। चलिए आइए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर कोई भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई रेशनल नंबर के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। आप लोग ये बताइए 2/3 अगर दिया हुआ है, अगर ये तो रेशनल नंबर है और यहाँ पे 4/5 लिख देंगे तो यहाँ पे रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है।
यानी कि परिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर बात हो गई ना। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। मतलब कह सकते हैं कि ये भी यानी कि 2/3 रेशनल नंबर है और 4/5 भी रेशनल नंबर है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, यानी कि अगर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 2 रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डायरेक्ट रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। कैसे कि ये बताइए, 4 यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा आप लोगों का 8 और यहाँ 5 3 जा 15। आप लोगों का ये रेशनल नंबर ही ना फाइंड आउट हुआ। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि अगर यानी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई यानी 2 प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ। दोनों अगर पहला रेशनल नंबर है दूसरा भी रेशनल नंबर है, अगर दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या, यानी अगर 2 परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो परिमेय संख्या ही रिजल्ट फाइंड आउट होगा। क्लियर बात हो गई ना। क्लियर बात अच्छे समझ में आ गया। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, अगर 2 यानी कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर के साथ करें तो रेशनल नंबर ही इसका रिजल्ट होगा। क्लियर बात हो गई ना। ये तो रेशनल नंबर की बात है। रेशनल नंबर आप लोगों का रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करें अगर किया जाए, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी 2 परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जाहिर सी बात है परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। मतलब यानी परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई परिमेय संख्या से का साथ करेंगे तो इसका रिजल्ट परिमेय संख्या ही आएगा। तो आप लोगों का आंसर डायरेक्ट आप लोग रेशनल नंबर ही लिख दीजिएगा, इसमें को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।